मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में मार्कशीट क्या बोलते हैं, आज की टॉपिक है सैलरी शीट कंप्लीटेड बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और ये आपका जो है एक्सेल खुल गया। देखिए हमने बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ हूँ। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए आप लोगों का बना हुआ है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक। और उसके बाद ये नाम है, ये हमने नाम भर लिया हूँ पहले से ही। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, देखिए आप लोगों को दिखाई देगा, अच्छे से दिख रहा होगा। और जो है कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे, ये बड़ा हो गया। और आप लोगों को ये बेसिक सैलरी है, ठीक, जो सैलरी मिलता है महीने का वो हम अब भर लिए हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये है आपका वर्किंग डे, इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। महीना है, ठीक है, कोई 28 दिन, कोई 20 दिन, कोई 26 दिन, कोई 24 दिन काम किया है, ये आपका है, देख लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे और जो है कि इसको भी बड़ा कर लेंगे, वर्किंग डे। उसके बाद देखिए वर्किंग डे हम निकाल कर पहले दिखा लेते हैं। उसके बाद ओवर टाइम है, भी निकाल कर दिखाएंगे आपको, बारी बारी से सब दिखाएंगे हम। देखिए ये जो दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो और भी थोड़ा सा बड़ा हम कर दे रहे हैं, बड़ा कर ले रहे हैं। देखिए बड़ा हो गया, अब शायद दिख रहा होगा। एम्प्लॉय आईडी है ये आपका बड़ा हो गया। उसके बाद ये है जो एम्प्लॉय नेम हो गया। उसके बाद ये बेसिक सैलरी हो गया, काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अगला जो है कि वर्किंग डे, ये वर्किंग डे को हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद वर्किंग डे भर दिया गया है, 20 दिन, कोई 24 दिन, कोई 28 दिन काम किया है। अब वर्किंग डे निकालना है, यहाँ पे निकाल के हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो वर्किंग डे अमाउंट यहाँ निकलेगा आपका, देखिएगा। अब हम चलते निकालते हैं। सबसे पहले कोई भी जो है निकालना होगा तो सूत्र अप्लाई होता है, तो इक्वल के चिन्ह से, ठीक, बराबर के चिन्ह से हम स्टार्ट करेंगे। ये बराबर का चिन्ह लग गया है। उसके बाद हम लिखेंगे, पूरी सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक, पूरी सैलरी को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद इनटू का चिन्ह जो होता है 8, जो नंबर की है 8 उसमें है, शिफ्ट के साथ हम उसको इनटू का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद जो है आपका पूरे जो है वर्किंग डे, जितना दिन काम किया है व्यक्ति, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, यानी इंटर को क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपका निकल गया है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, देखिए बड़ा करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये आपका बड़ा हो गया, इतना निकल गया आपका 33। एक 1,20,000 सैलरी थी, 12,000 ये आपका निकल गया है, ठीक। 28 दिन का सैलरी निकल गया है। 1 मिनट गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, जो है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम बाई का चिन्ह लगाना भूल गए हैं यहाँ पे, इसीलिए वो दिक्कत दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। मैंने बाई का चिन्ह लगाऊंगा। उसके बाद 30 दिन का महीना होता है ना, तो 30 दिन से हम डिवाइड करेंगे तभी जाकर परफेक्ट सैलरी दिखाएगा, ठीक। वहाँ से मिस्टेक हो गया था। अब देखिएगा पहले हमने क्या किया हूँ, सैलरी को सिलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद महीना को सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद 30 दिन को सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद निकालें, देखिए 11,000 आपका सैलरी निकल गया है। टोटल सैलरी 12,000 है महीने का, लेकिन 28 दिन काम किए हैं, महीने में 30 दिन का महीना होता है, तो आप 2 दिन कम किए हैं, तो 11,200 रुपया यहाँ पे दिख रहा है आपका, निकल गया है।
एक बार और समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम पूरी सैलरी को सिलेक्ट करेंगे इक्वल का चिन्ह लगाकर, उसके बाद इंटू का चिन्ह लगाकर वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे, कितना दिन व्यक्ति काम किया रहेगा उसको सिलेक्ट करके, और बाई डिवाइड कर देंगे 30 दिन का महीने होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका सारा जो है निकल जाएगा। देखिए निकल गया। ठीक, अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, ओवर टाइम। कोई व्यक्ति ओवर टाइम कर दिया है, ओवर टाइम डे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है, इसमें कोई 4 दिन ओवर टाइम कर दिया है, 4 डेज। ठीक, 4 दिन। ठीक, 4 दिन काम कोई कर दिया है, या 4 हम लिख दिए हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, इसको बड़ा कर दे रहे हैं, बहुत काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक, इसको बड़ा कर दे रहे हैं। ये 4 दिन बड़ा हो गया। ठीक, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये 4 दिन को बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ओवर टाइम को निकाल लेते हैं, कितना मतलब निकलेगा, कितना अमाउंट होगा ओवर टाइम का। ओवर टाइम जो हम काम किए हैं उसका कितना निकलेगा अमाउंट, ये हम जान लेते हैं। थोड़ा सा ये सबको हम बड़ा कर लेते हैं। सबको बड़ा कर लेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। ESI 1% है, और ये जो है ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस अमाउंट। उसके बाद है मेडिकल है, उसके बाद ये हाउस रेंट है, अब ये देखिए ओवर टाइम हम निकाल कर दिखा रहे हैं आप लोगों को। सेम वही प्रोसेस है, बराबर का चिन्ह हम लगा लेंगे। टोटल सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए बेसिक सैलरी जो है टोटल को सेलेक्ट करेंगे, और ओवर टाइम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये जो है पहले हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंटू का चिन्ह लगाएंगे हम शिफ्ट के साथ, जो बताएं 8 में है। उसके बाद आपको ओवर टाइम को सेलेक्ट कर लेना है, डिवाइड कर देना है 30 दिन से, 30 दिन से डिवाइड करके देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। देखिए आपका ये निकल गया है। ठीक, और ये आपका निकल गया है, इसको हम बड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं। इसको हम बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए अब बड़ा कर दिए हैं, ये आपका निकल चुका है। 1600 रुपये आपका जो है कि ओवर टाइम का, 4 दिन आप ओवर टाइम किए 28 दिन में, 4 दिन टोटल निकला हुआ है, ये 1600 रुपये आपका ओवर टाइम। और हाउस रेंट जो आप भरते हैं, हाउस रेंट जो भरते हैं उसका आप निकाल कर हम दिखा रहे हैं। पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है कि हम हाउस रेंट बता रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, यहाँ से आप लोग कलर कर लेंगे। और ये जो है आपका वर्किंग डे सैलरी है, वर्किंग डे आपको सेलेक्ट करके थोड़ा सा कलर कर लेंगे अलग कलर में, यहाँ से अलग कलर कर लेंगे। और यहाँ से आपका वर्ड कलर है, इसको भी आप चेंज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसको भी आप सेलेक्ट करके इसको भी उसी तरह आप कर लेंगे। यहाँ से कलर आप कोई भी ले लेंगे। ठीक, और वर्ड कलर भी आप कोई भी ले लेंगे। यहाँ एक का निकला है, आप चाहेंगे तो ड्रैग करके सबका निकाल लेंगे। देखिए ये जो है सभी का निकल जाएगा। देखिए सबका निकल गया, और यहाँ से हम सबको जो है कि आराम से सही कर देंगे। देखिए इतना निकल गया, सबका निकल गया है। ये सबका सैलरी निकल चुका है।
देखिए सब जितना है उसका सबका सैलरी निकल गया है। एक का निकाल के आप ड्रैग कर देंगे, सबका निकल जाएगा। देखिए ओवर टाइम, इसको भी आप सेलेक्ट करके अलग कलर में कर लेते हैं, और अलग कलर में करने के बाद जो है, अलग करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। देखिए यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग करने के बाद यहाँ छोड़ देंगे तो ये सबका निकल गया। देखिए सबका सेम 4 ही जो है कि 4 दिन ही, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। कहीं पे हम 5 कर लेते हैं, कहीं पे 8 कर लेते हैं, कहीं पे 10 कर लेते हैं, कहीं पे 10 कर लेते हैं, कहीं पे 7 कर लेते हैं। इस तरह करके आप कर लेंगे। उसके बाद ये निकला हुआ है ओवर टाइम का, जो निकला हुआ है इसको भी आप थोड़ा सा कलर में करके और इसको भी आप जो है कि निकाल लेंगे। यहाँ से ड्रैग कर देंगे, देखिए सबका निकल जाएगा। यहाँ से ड्रैग करके देखिए सबका निकल गया। सबका निकल गया। देखिए किसी का 3000, किसी का 7000, किसी का 5000, किसी का 233। इस तरह करके जैसा सैलरी भरे थे हम उस वैसा वो निकल गया है। ठीक, जो बेसिक सैलरी में हम भरे थे यहाँ पे, उसी के आधार पे वहाँ पे सैलरी दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं हाउस रेंट पे। हाउस रेंट पे चलते हैं। देखिए हाउस रेंट कैसे आपका निकलेगा। हाउस रेंट में सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो है कि उसके बाद हाउस रेंट कैसे निकलेगा ये आप ध्यान से देखिएगा। बराबर का चिन्ह और इफ़ लिखेंगे, IF, इफ़ टैब दबाकर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है टोटल सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, टोटल सैलरी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो टोटल सैलरी जो है सेलेक्ट करने के बाद ये आपका टोटल सैलरी यहाँ पे है, जो यहाँ पे फर्स्ट वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, शिफ्ट के साथ बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और टोटल 14,000 सैलरी था, 12,000 था तो 12,000 ही भरेंगे। 12,000 यहाँ पे देख लीजिए कि जितना सैलरी है आप भरेंगे। 30 यानी 12,000, इकाई दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 12,000 तो 12,000 यहाँ भर देंगे हम। 12,000 भरने के बाद जो है 12,000 भरने के बाद 1,000 यानी 12,000 से यहाँ पे कहने का मतलब है कामा लगा के 12,000 और 10,000 से कम रहे। ठीक, 10,000 यानी 1 सैकड़ा हज़ार 10,000 और कामा लगा के उसके बाद जो है कि 0, फिर कामा लगा के 0 लगा के ठीक ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। उससे कम नहीं रहना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हम लगा के जो है कि देखिए लगाए हुए हैं ये सूत्र। उसके बाद जो है कि इससे कम रहेगा तो आपका जो है हाउस रेंट निकल जाएगा। ठीक, इससे कम रहेगा तो उसका नहीं लगेगा हाउस रेंट। ये आपका निकाल रहे हैं हम। ये देखिए कोई दिक्कत है इसीलिए नहीं ले रहा है, कहीं दिक्कत है इसीलिए नहीं ले रहा है। ले लेना चाहिए लेकिन ले नहीं रहा है यहाँ पे। शायद यहाँ पे एक 0 बेसी हो गया है। अब देखते हैं। यहाँ पे 1 डाल के हम देखेंगे, 0 पे नहीं ले रहा, 1 डाल के देखते हैं तो भी नहीं ले रहा है। यहाँ पे मतलब दिक्कत हो रहा है, इसी की वजह से नहीं ले रहा है। 0 रहेगा तभी लेगा। 0 कर रहे हैं ट्रू लाइन, यहाँ ट्रू लाइन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जो है कि इंटर दबाएंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि ये चीज़ जो नहीं ले रहा है। देखिए ये चीज़ नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं से तो कहीं से दिक्कत हो रहा है।
हाउस रेंट आपका निकल नहीं रहा है, यानी कहीं से तो कहीं से दिक्कत है, इसीलिए नहीं आ रहा है। फिर से हमने सूत्र लगाना है, फिर से लगा कर देखना है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी को हम सिलेक्ट करते हैं। बेसिक सैलरी यही है फर्स्ट खाने में। बेसिक सैलरी, उसके बाद बड़ा का चिन्ह जो है लगाते हैं। बड़ा का चिन्ह लगाने के बाद बराबर का चिन्ह, 12,000 जो था वो हम भर लेते हैं। उसके बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद 10,000 लिख लेते हैं। ठीक, सैकड़ा 4 10,000। ठीक, उसके बाद कामा लगा के फिर 0 लगाते हैं। उसके बाद जो है कि हमने शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखिए ले लिया, ये उस बार नहीं लिया लेकिन इस बार ले लिया, कोई बात नहीं है। इस बार देखिए ले लिया है। थोड़ा सा दिक्कत करेंगे तो एक्सेल में जो है कि रो और कॉलम में तो वो चीज़ नहीं लेगा। और यहाँ पे देखिए आपका हो गया है, दिख रहा है, निकल गया 10,000। एक का जैसा ही निकाल लेंगे आप, देखिए सभी का निकल जाएगा। बस आप इस तरह ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, देखिए सभी का निकल गया। हाउस रेंट इसका कम है, इसका नहीं निकला है। जैसे ही हम यहाँ पे जो है कि इसका अमाउंट बढ़ेगा तो यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, जिसका हाउस रेंट 10,000 से ज़्यादा है उसको हाउस रेंट मिल रहा है 10,000। देखिए जिसका नहीं है उसका नहीं मिल रहा है, यानी 0। तो हाउस रेंट कम मिलेगा आपका, जो है कि जब रहेगा तभी मिलेगा। 10,000 से ऊपर सैलरी रहेगी तभी हाउस रेंट आपको दिया जाएगा, नहीं तो 10,000 से कम सैलरी रहेगी तो आपको हाउस रेंट नहीं मिलेगा। 10,000 से ऊपर रहेगा तो मिलेगा। ठीक, उसी तरह सेम अगला हम प्रोसेस बता रहे हैं। मेडिकल किसको मिलता है, मेडिकल जो है सुविधा किसको मिलती है, तो बराबर का चिन्ह, इसका भी सूत्र लगाएंगे हम। बराबर का चिन्ह लगाकर सूत्र हम स्टार्ट करते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। बेसिक सैलरी को हम सिलेक्ट करेंगे, पहले इफ़ लगाएंगे, सूत्र में जो है इफ़ से होता है। ठीक, इफ़ हम सूत्र लगाते हैं, इफ़ टैब दबाते हैं, फिर बेसिक सैलरी को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर बेसिक सैलरी सेलेक्ट करने के बाद बड़ा का चिन्ह और बराबर, फिर उसके बाद जो है कि सेम वही प्रोसेस, 12,000 भरे थे जो है, 12,000 जो भरे थे वो, और कामा 10,000 लगाएंगे। सेम जो लगाए थे उसी तरह आप लगा के, और 10,000 की जगह पे हम क्या भरेंगे, 500 मिलेगा हाउस रेंट। ठीक, तो इसमें 500 कर देंगे 10,000 की जगह पे, 500 करके फिर कामा 0 लगा के और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसमें बस सिर्फ यही चेंजिंग करना है। टोटल सैलरी लगाने के बाद सिर्फ 500 लगा देना है कामा करके, फिर कामा लगा के 0 का मतलब ट्रू रहेगा, यानी सही रहेगा तो लेगा। ठीक, उससे कम रहेगा तो नहीं लेगा। देखिए 500 रुपया जो है मेडिकल सुविधा मिल रहा है इनको। इसको हम बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए निकला हुआ है, निकल गया है। ये आपका 500 रुपया मिल रहा है इनको, जो है कि 12,000 से बेसी सैलरी है उनको मिल रहा है। ठीक, देखिए इनको भी मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है 0, इनको कम है तो इनको नहीं मिल रहा है, और सबको मिल रहा है, यानी कि 10,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है उनको मिल रहा है। ठीक, तो यही करने का मतलब है। अब अगला चलते हैं हम। अगला क्या है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी, तो ग्रॉस सैलरी के लिए सबसे पहले हम ग्रॉस सैलरी पे चलते हैं। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद आपका जो है कि निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। देख लीजिए ध्यान से, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिएगा, ज़रूर आगे बताया जाएगा आप लोगों को। तो ग्रॉस सैलरी में आप सबसे पहले जो है कि जो सैलरी निकाला गया वर्किंग डे का उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है प्लस ओवर टाइम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाउस रेंट, उसके बाद मेडिकल
मेडिकल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपका निकल जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाउस ये जो है ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो हम वर्किंग डे, देखिए वर्किंग डे की सैलरी क्या पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किए हैं, फिर प्लस लगा लेंगे। प्लस लगा लेंगे हम, प्लस लग गया। उसके बाद जो है ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हाउस रेंट को भी सिलेक्ट करेंगे, उसको फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद जो है मेडिकल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर दबा देंगे, यानी चारों को करके हाउस रेंट भी जो मिला है आप उसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसको सब मिला के आपको जो सैलरी कितनी दी जा रही है महीने की, ये आपको निकल गई। ठीक, इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, यानी टोटल आपकी सैलरी इतनी मिल रही है। देखिए इतना मिल रहा है, यानी 23,300 रुपया। हाउस रेंट जो मिल रहा है वो भी जोड़ के, और मेडिकल का भी, और ओवर टाइम का भी, और जो मिल रहा था टोटल काम किए थे आप 28 दिन में, 30 दिन में, 20 दिन, 40 दिन, 30 दिन, जो मतलब किए थे काम आप 30 दिन के अंदर, 20 दिन, 25 दिन का, तो वो मिलाकर सभी मिलाकर 23,000 आपका मिल रहा है। एक ठो मिला, जैसे ही मिल गया उसके बाद हाउस आप क्या है ट्रैक कर देंगे, ट्रैक करके यहाँ छोड़ देंगे। देखिए सभी का निकल गया आपका, ये सभी का निकल गया है। अब ध्यान से देख सकते हैं निकल गया सभी का। इसको भी हम थोड़ा कलर में कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से आप देख सकते हैं। अगली जो है ESI 1% दिया जा रहा है। अब देखिए ESI जो है कैसे निकलता है, ESI जो कैसे निकलता है ये आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि है। इतना आपको समझ में आ गया है जो ग्रॉस सैलरी क्या निकलेगा, जितना आप मेडिकल निकला है, मेडिकल मिला है वो, हाउस रेंट मिला है वो, और ओवर टाइम मिला है वो, और टोटल वर्किंग डे की सैलरी जोड़ के आपको देखिए प्लस प्लस लगा के हमने निकाल दिए हैं। तो फर्स्ट वाला जो है कौन है, समर सिंह का जो है निकल चुका है आपका सैलरी टोटल 23,300 रुपया निकल गया है। अब इनकी ESI जो कटता है 1%, वो देखिए कैसे निकलेगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कैसे कटता है ये देखिए, बराबर का चिन्ह लगाकर उसके बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, तो जो बेसिक सैलरी टोटल वर्किंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक, वर्किंग को हम सिलेक्ट करेंगे, वर्किंग को सिलेक्ट करके वर्किंग सेलेक्ट कर उसके बाद इंटर हम क्लिक कर देंगे। देखिए हम क्या किए क्या है, सबसे पहले हम वर्किंग को सिलेक्ट किए हैं, टोटल वर्किंग डे को सिलेक्ट करके और इंटू कर दिए हैं 1% से, इंटू का चिन्ह लगाकर, और 1% क्या कट रहा है, 1% का चिन्ह लगा देंगे शिफ्ट के साथ, 5 नंबर की में है, और इंटर दबा देंगे। देखिए आपका 112 रुपया जो है आपका कट रहा है। ठीक, 112 रुपया कट रहा है, देख सकते हैं ध्यान से, 112 रुपया जो है ESI 1% आपका कट रहा है। फिर PFI इसी तरह सेम कटेगा आपका, PFI जो कैसे कटेगा, PFI आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ है। मैंने सूत्र लगाऊंगा, बराबर का चिन्ह लगाकर, और टोटल वर्किंग डे को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे उसको लगाएं सेम उसी तरह उसे भी आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से बस आप देखते रहिए। बस आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट किए, टोटल वर्किंग डे को सेलेक्ट करेंगे और इंटर का चिन्ह लगा लेंगे हम शिफ्ट के साथ। उसके बाद कई % कट रहा है उसको देखिए, 1% ये भी कट रहा है, और ये जो है PFI जो क्या है 11% कट रहा है, 11% ये आपको दिखाई दे रहा है, तो हम लिख लेंगे 11%, 11% लिख के और शिफ्ट के साथ हम परसेंटेज का चिन्ह लगा लेंगे और इंटर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका निकल चुका है, ये 1232 रुपये आपका कट रहा है। ठीक, PFI
1232 रुपये आपका कट रहा है। देखिए ध्यान से, आपका 1232 रुपये कट रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। ध्यान से देख लीजिए, एक का निकलेगा उसके बाद सभी का निकल जाएगा। एक का निकालने के बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे, देखिए इसे प्लस आएगा यहाँ पे और ड्रैग कर देंगे, सभी का निकल जाएगा। ठीक, निकल गया। अब अगला देखते हैं हम इसका। अब ये जो है PFI का देखते हैं, यहाँ से जाएंगे और ड्रैग कर देंगे इसको भी यहाँ तक। देखिए ये भी निकल गया, पॉइंट में आ रहा है तो आप यहाँ से इसको पॉइंट को हम हटा सकते हैं। देखिए पॉइंट में जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करके आप पॉइंट को हटा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट को हटा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग कलर कर सकते हैं आप, अलग अलग कलर आप कर सकते हैं। अच्छा कलर इसमें आए, जो भी आपकी इच्छा करे वही आप कलर ले सकते हैं, कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको करना क्या है, बस आप PFI निकल गया आपका। देखिए क्या किए हैं, हम टोटल वर्किंग को सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद क्या है परसेंटेज का इंटू के साथ परसेंटेज का चिन्ह कर हमने निकाल दिए हैं। ठीक, तो उसके बाद आपका निकल गया ये। अब एडवांस, अब चलते हैं एडवांस में क्या होता है आपका। एडवांस किसी को हम दिए रहते हैं पेमेंट, जैसे जो आपके यहाँ व्यक्ति काम कर रहा है उसको एडवांस हम दिए रहेंगे। PFI के बाद एडवांस जो हम देते हैं, देखिए वो एडवांस कैसे निकलता है। और उसके बाद नेट सैलरी है। ठीक, एडवांस के बाद नेट सैलरी लास्ट है, उसके बाद आपका ख़त्म रहेगा। ठीक, इसके बाद आपका पूरा यहीं तक होता है। एडवांस में किसी को एडवांस हमने दे दिया। ठीक, जैसे कोई भी प्राइस, जैसे हमने 1000 ही दे दिया। ठीक, 1000 हमने लिख लेता हूँ और यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, देखिए बड़ा कर लिए हम। इसको भी हम कलर कर लेते हैं। ठीक, और इसको भी कलर कर लेते हैं, इसको भी हम अलग कलर कोई ले लेते हैं। ठीक, और इसमें भी नया कलर ले लेते हैं। 1000 भर दिए, इसके बाद हम नेट सैलरी निकालेंगे। ठीक, नेट सैलरी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह जो है, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, उसके बाद ESI और PFI और एडवांस, चारों को जोड़ के आपको जो ग्रेस सैलरी नेट सैलरी निकलेगी। आपका क्या कौन सा जोड़ना रहेगा, यहाँ से लेकर चारों को जोड़ देंगे, 1 2 3 4, चारों को जोड़ेंगे, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हम लिखेंगे ये जो ग्रॉस सैलरी को। उसके बाद शिफ्ट के साथ हम जो है ये बराबर और प्लस का चिन्ह इसको दबाएंगे। उसके बाद फिर ESI को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए ये जो दिक्कत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, फिर से हम तो करते हैं। फिर से हम निकालते हैं, देखिए ठीक, बराबर का चिन्ह, इसको हम सेलेक्ट करेंगे ग्रॉस सैलरी को और प्लस लगाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस PFI को PF को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर एडवांस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर दबाएंगे। ठीक, ये आपका निकल गया। हम बड़ा करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए निकल चुका है। ये आपका निकला है 25,644। ठीक, 25,644 रुपये आपका निकल गया है। ध्यान से देखिए 25,644 निकला है। इसमें सूत्र क्या अप्लाई हुआ है, ग्रॉस सैलरी को हमने सेलेक्ट किया हूँ बराबर का चिन्ह लगाकर। उसके बाद क्या है, ESI को सिलेक्ट किया हूँ, 1% जो निकला हुआ है 112 रुपया वो सिलेक्ट किया हूँ। और ग्रॉस सैलरी जो है 23,300 रुपया ये सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद PF जो कटा है 11%, 1232 रुपया ये आपका सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद व्यक्ति को क्या दिया था, एडवांस हमने क्या दिया था, 1000 रुपया दिया था एडवांस, वो आपको सेलेक्ट किया हूँ। टोटल इसको मिलाकर जो है कि हमने कर दिया हूँ। यहाँ नेट सैलरी निकल गया है आपका टोटल, यहाँ पे टोटल सैलरी निकल गया है। देखिए टोटल सैलरी जो निकल गया है 25,664 रुपया जो निकल गया है, 25,664 रुपया जो निकल गया है।
सही है। ठीक, एक बार और हम देख लेते हैं अच्छे से निकाल के। ठीक, इसको हम डिलीट करके फिर से निकाल के देख लेते हैं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक, ग्रॉस अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ फिर प्लस लगाएंगे। फिर हम ESI को सेलेक्ट करेंगे 1%। फिर जो है कि हम PF को सेलेक्ट करेंगे, PF जितना कटा है, जो PF हमें मिला है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। ESI हमें भी जो मिला है वो सेलेक्ट किया है। फिर एडवांस जो दिए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर दबाएंगे। देखिए आपका 25,644 आपका निकल गया है। ठीक, ये जब जैसा ही आपका निकाल लेंगे, एडवांस में जितना दिए रहेंगे, किसी को कितना दिए हैं, किसी को 500 रुपया ही दिए हैं तो 500 रुपया ही भर देंगे, किसी को जितना दिए रहेंगे इसके हिसाब से आप भर देंगे। ठीक, यहाँ पे 1000 दिए हैं तो 1000 भर देंगे। इस तरह आप जो है कि इस तरह आप सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक का निकल गया, जैसे ही आप निकाल लेंगे एक का, उसके बाद सभी का निकाल सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके देखिए सबका निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए सबका निकल गया। टोटल सैलरी सबका निकल गया, कितना मिला है, नेट सैलरी जो इतना इतना जो है सबका निकल गया है आपका। देखिए ये अच्छे तरीके से बन गया है। कृष्णा, ये है रोहित है, रोहन है, राहुल है, जो भी है, जितेंद्र है, ये सबका सैलरी निकल चुका है। टोटल जिनका है यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं सभी का निकल चुका है। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसको आप कमेंट करिए, अगला वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा। ये सैलरी शीट बनकर तैयार हो गया है। हम इसको छोटा करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कितना अच्छे से बन चुका है। देखिए छोटा करके अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग कलर में है, वर्किंग है। और एक चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, रुकिए थोड़ा सा और छोटा करते हैं। देखिए ये आपका हो गया ID हो गया, ये हो गया नेम, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, वर्किंग डे, वर्किंग डे है, वर्किंग डे अमाउंट है, उसके बाद ओवर टाइम डे है, फिर ओवर टाइम अमाउंट है, हाउस रेंट है, मेडिकल एम्प्लॉय है, उसके बाद ग्रॉस अमाउंट है, ESI है, PF है, एडवांस है और नेट सैलरी। टोटल आपका देखिए जो है बन चुका है। अच्छे तरीके से आपको जो है सैलरी बन चुकी है, ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों को शेयर करिए कि सारे लोगों के पास जो है कि अच्छे से जानकारी हो पाए और आगे अपने बढ़े जीवन में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही।